क्या होगा अगर जंगल की खतरनाक सर्दियों में एक लड़का और एक जंगली भेड़िया एक दूसरे के साथी बन जाए। कीड़ा और अल्फा की ये अनोखी कहानी जो आपको रोमांच, संघर्ष और असली दोस्ती का एहसास करवाएगी। ये सफर जिंदगी और मौत की लड़ाई नहीं है, बल्कि भरोसे और बलिदान की एक मिसाल है। क्या कीड़ा अपने परिवार तक पहुंच पाएगा, और क्या अल्फा, जो खुद एक बड़ा राज छिपाए हुए है, इस सफर में उसका साथ निभा पाएगी? जानने के लिए देखिए ये पूरी कहानी जो आपका दिल छू लेगी और आपको हर पल बांध के रखेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइनेमेटिक नोवा में। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत ताऊ नाम के एक व्यक्ति से होती है जो अपनी बस्ती के लोगों के साथ शिकार के लिए जंगल में आया था। थोड़ी जांच के बाद ताऊ ने अपने सभी साथियों को शिकार के लिए तैयार रहने का आदेश दिया। इस बार उनका निशाना था जंगली भैंसों का एक झुंड जो उनसे थोड़ी ही दूरी पर चल रहा था। ताऊ और उनके साथी धीरे धीरे उन भैंसों की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही ताऊ ने आदेश दिया, सभी ने एक साथ हमला कर दिया। लेकिन जंगली भैंसे भी इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने भी अपना बचाव करने के लिए आदमियों की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। तभी सभी आदमियों ने एक साथ अपने भालों को उनकी तरफ फेंका। भालों के डर से भैंसों ने उल्टी दिशा में भागना शुरू कर दिया, जहाँ एक गहरी खाई मौजूद थी। योजना के मुताबिक सभी जंगली भैंसे खाई में कूदने लगे। सब कुछ ताऊ के प्लान के अनुसार चल रहा था। लेकिन तभी एक जंगली भैंसा खाई में कूदने की बजाय कीड़ा नाम की एक लड़की की तरफ भागने लगा। असल में ये कीड़ा का पहला शिकार था और अनुभव की कमी के कारण वो डर के भागने लगा। भैंसे ने उसे पीछे से आकर टक्कर मार दी, जिससे वो जमीन पर गिर गया। लेकिन भैंसा यहीं नहीं रुका। उसने फिर से घूमकर कीड़ा की तरफ दौड़ लगाई। इस बार उसने कीड़ा को सीधे उठाया और खाई की तरफ भागने लगा। ताऊ ने पीछे से उस जंगली भैंसे पर हमला कर दिया। भाले के पेट में लगने के बावजूद वो भैंसा कीड़ा को लेकर सीधा खाई में कूद गया। ताऊ और उनके साथी तुरंत ही कीड़ा को बचाने के लिए खाई की तरफ भागे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि कीड़ा एक पत्थर के सहारे लटका हुआ है, लेकिन किस्मत से कीड़ा सीधे नीचे नहीं गिरा, बल्कि एक बड़ी सी चट्टान पर जाके बेहोश हो गया। दरअसल कीड़ा ताऊ का बेटा था और यही वजह थी कि ताऊ उसे बचाने के लिए हर संभव कोशिश करना चाहता था। लेकिन ताऊ के साथियों ने उसे खाई में नीचे जाने से रोक दिया। रात हो गई, लेकिन ताऊ को अभी भी भरोसा था कि उनका बेटा बच सकता है। वो वहीं बैठकर कीड़ा को आवाज देता रहा, पर बस्ती का मुखिया होने के कारण वो वहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता था। सर्दियों की बर्फबारी शुरू होने से पहले शिकार लेकर बस्ती तक पहुंचना जरूरी था। अगली सुबह भारी मन से ताऊ ने कीड़ा के लिए अंतिम पूजा की और बस्ती लौटने का फैसला किया। खाई के नीचे पड़ा कीड़ा अभी बेहोश था। कुछ ही देर बाद एक चील की नजर उस पर पड़ी। भूखी चील के लिए वो आसान शिकार था। जैसे ही चील कीड़ा को खाने के लिए आगे बढ़ी, कीड़ा को अचानक होश आ गया। उसने तुरंत ही चील को पकड़ के अपने से दूर फेंक दिया। अपने आप को चट्टान पर फंसा देखकर कीड़ा डर गया। उसने मदद के लिए जोर जोर से ताऊ का नाम पुकारा, लेकिन जल्दी उसे समझ आ गया कि उसकी मदद करने वाला वहाँ कोई नहीं है। कीड़ा ने यह तय किया कि वो हार नहीं मानेगा और किसी भी तरह खुद को बचाने की कोशिश करेगा। उसने चट्टान से लटक कर नीचे उतरने का फैसला किया। इस दौरान उसका पैर फिसल गया, लेकिन सही समय पर उसने फिर से चट्टान को पकड़ लिया। अब उसके पास नीचे और कोई सहारा नहीं था और वो ज्यादा देर तक सिर्फ अपने हाथों के बल लटक भी नहीं सकता था। उसने पूरी ताकत से चट्टान को पकड़े रखा, लेकिन वक्त बीतता जा रहा था। थोड़ी देर बाद तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश का पानी तेजी से इकट्ठा होकर एक नदी में बदल गया। कीड़ा ने सोचा कि उसकी जान बचाने का भी ये आखिरी मौका है। बिना कुछ सोचे उसने नदी में छलांग लगा दी। जब अगली सुबह उसकी आंख खुली तो वो एक सुनसान जगह पे पड़ा हुआ था। पहले तो उसे राहत मिली कि वो जिंदा है, लेकिन फिर उसका ध्यान अपने पैर पे गया। वो अपना पैर हिला तक नहीं पा रहा था। अब कीड़ा को समझ भी नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जूते उतारते ही कीड़ा ने देखा कि उसके पैर की हड्डी हिल जाने से पैर पूरी तरह से सूज गया है। दर्द के बावजूद उसने तुरंत 2 पत्थरों की मदद से अपने पैर को सहारा दिया और अपनी हड्डी को वापस से वही सही जगह पर बैठाने की कोशिश की। उसके बाद उसने अपने जूते पर एक लकड़ी बांधी ताकि चलने में पैर को सहारा मिल सके। कीड़ा अपने साथियों तक पहुंचना चाहता था, इसीलिए उसने पहाड़ी की चोटी पर चढ़ने का फैसला किया। वहां पहुंचने पर उसकी नजर उन पत्थरों पर पड़ी जिन्हें ताऊ ने पूजा के लिए इस्तेमाल किया था। उन पत्थरों को देखकर कीड़ा का दिल टूट गया। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई दी। उसने ध्यान से देखा तो भेड़ियों का एक झुंड उसकी तरफ बढ़ रहा था। भेड़ियों को देखकर कीड़ा ने तुरंत भागना शुरू कर दिया, लेकिन वो भेड़ियों से तेज नहीं भाग सकता था। जल्दी वे उसके करीब पहुंच गए। अपनी जान बचाने के लिए कीड़ा ने एक सूखे पेड़ पर चढ़ने का फैसला किया। इसी बीच एक भेड़िए ने उसका पैर पकड़ लिया, लेकिन कीड़ा ने तुरंत अपना चाकू निकाला और भेड़िए पर वार कर दिया। भेड़िया जमीन पर जाके गिर गया, लेकिन बाकी भेड़िया अब भी पेड़ के नीचे खड़े थे। कीड़ा ने सोचा कि उनके जाने तक वो पेड़ पर ही रुकता है। उसे पूरी रात उसी पेड़ पे बितानी पड़ी। अगली सुबह जब आँख खुली तो उसने देखा कि भेड़िया अपने जख्मी साथी को वहीं छोड़ के चले गए थे। आखिरकार कीड़ा को थोड़ी राहत मिली। कीड़ा ने सबसे पहले अपने चाकू को एक लकड़ी से बांधकर एक हथियार तैयार किया। इसके बाद वो जख्मी भेड़िए के पास गया, लेकिन उसकी हालत देखकर उसका दिल पिघल गया। उसने सोचा कि भेड़िए की जान लेना सही नहीं होगा। अपनी सुरक्षा के लिए कीड़ा ने सबसे पहले भेड़िए का मुंह रस्सी से बांध दिया। फिर उसने भेड़िए को कंधे पर उठाया और पास की एक गुफा की ओर चल दिया। गुफा में उन्होंने किसी तरह रात गुजारी। अगली सुबह कीड़ा कुछ जड़ी बूटियां तोड़कर अपनी चोट पर लगाने में लगा हुआ था। तभी भेड़िए ने अपने मुंह पे बंधी रस्सी को खोल दी। कीड़ा ने ये देखा, लेकिन वो शांत रहा। थोड़ी देर बाद उसने भेड़िए को पानी देने की कोशिश की। भेड़िया शुरुआत में दांत दिखा के कीड़ा को डराने लगा,
लेकिन कीड़ा ने बिना घबराए उसे पानी देने की कोशिश जारी रखी। कीड़ा के शांत और सहानुभूति बर्ताव को देख के भेड़िया भी धीरे धीरे शांत हो गया। आखिरकार उसने कीड़ा के दिए हुए पानी को पी लिया। ये देखकर भी भेड़िया अब उस पर भरोसा कर रहा था। कीड़ा काफी खुश हुआ। थोड़ी देर बाद उसने भेड़िए के जख्मों पर चिपके हुए कीड़े हटाए और भेड़िए को खाने के लिए भी कुछ दे दिया। हालांकि कीड़ा जानता था कि जिंदा रहने के लिए उन्हें शिकार करने की जरूरत होगी। अगले दिन कीड़ा ने एक खरगोश को शिकार करके ले आया। जब वो आग जला के खरगोश को पकाने की कोशिश कर रहा था, तभी भेड़िए ने आगे बढ़ के उसे खरगोश छीनने की कोशिश की। लेकिन कीड़ा समझ गया था कि भेड़िए को अगर काबू में रखना है तो उसे खुद को ताकतवर दिखाना होगा। कीड़ा ने तुरंत भेड़िए को डरा के पीछे हटाया और अपनी ताकत दिखाने के लिए जमीन पे पड़े खरगोश को अपने दांतों से चबाने का नाटक किया। ये देखकर भेड़िया चुपचाप अपनी जगह पे बैठ गया। कीड़ा ने कई दिनों तक पेट भर के खाना खाया और भेड़िया चुपचाप उसे देखता रहा। खाने के बाद कीड़ा ने भेड़िए को भी कुछ खाने को दिया, लेकिन उसे ये साफ जता दिया था कि खाना खाने के लिए उसे कीड़ा से पूछना पड़ेगा। अगले कुछ दिनों तक आराम करने के बाद कीड़ा ने बर्फ गिरने से पहले घर लौटने का फैसला किया, लेकिन वो भेड़िए को अपने साथ नहीं ले जा सकता था। उसने भेड़िए से कहा कि वो अपने परिवार को ढूंढ ले। दोनों ने अपनी अपनी राह चलने का फैसला किया और कीड़ा भेड़िए को अलविदा कह दिया। भेड़िया वहाँ से हिलने को तैयार नहीं था। कीड़ा ने उसे वहीं छोड़ के अकेले घर जाने का फैसला किया। जैसे ही कीड़ा आगे बढ़ा, भेड़िया धीरे धीरे उसका पीछा करने लगा। थोड़ी देर तक ऐसे ही चलता रहा। आखिरकार परेशान होकर कीड़ा ने भेड़िया को भगाने के लिए उसकी तरफ एक लकड़ी फेंकी, लेकिन भेड़िया डर के भागने की बजाय उस लकड़ी को उठा के कीड़ा के आगे भागने लगा। कीड़ा अभी भी समझने की कोशिश कर रहा था कि भेड़िया का इरादा क्या है। तभी उसकी नजर पास खड़े कुछ जंगली सुअरों पर पड़ी। जैसे ही भेड़िया ने सुअरों को देखा, वो पूरी रफ्तार से उनकी तरफ दौड़ा। कीड़ा डर के मारे वहीं खड़ा रह गया। जब एक जंगली सुअर भेड़िया से बचने के लिए कीड़ा की ओर भागा, तो कीड़ा ने उसे मारने का कोई प्रयास ही नहीं किया और चुपचाप देखता रहा। इस वजह से वो सुअर भागने में कामयाब हो गया। भेड़िया यह देखकर निराश हो गया, क्योंकि कीड़ा की गलती कारण अब उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन थोड़ी देर बाद दोनों के बीच एक अनकहा समझौता हो गया। कीड़ा ने भेड़िया का नाम अल्फा रख दिया और दोनों साथ चलने के लिए तैयार हो गए। अगले कुछ दिनों में अल्फा की मदद से कीड़ा ने शिकार करना बहुत ही अच्छे से सीख लिया। दोनों अब एक दूसरे को अच्छी तरह से समझने लगे थे। रात में अल्फा कीड़ा को गर्म रखने के लिए उसके साथ चिपक कर सोता और कीड़ा को भी उसका साथ बहुत अच्छा लगने लगा। सर्दी आते ही पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया। इसके बावजूद कीड़ा और अल्फा किसी तरह शिकार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन एक दिन कीड़ा के पैर के नीचे बर्फ अचानक टूट गई और वो सीधा ठंडे पानी में गिर गया। उसे ऊपर आने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। अल्फा अपने वजन से बर्फ को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका वजन बर्फ तोड़ने के लिए काफी नहीं था। कीड़ा ने भी पानी से बाहर आने के लिए संघर्ष जारी रखा। आखिरकार उसने अपने चाकू की मदद से बर्फ का रास्ता बनाया और अल्फा की मदद से किसी तरह ऊपर आ गया। अगले दिन चलते हुए कीड़ा की नजर टेंट के बाहर बैठे आदमी पर पड़ी। उसे देख कीड़ा बहुत खुश हुआ, लेकिन जैसे ही उसके पास पहुंचा, उसने देखा कि वो आदमी बर्फ में जम के मर चुका था। निराश होकर कीड़ा ने टेंट के अंदर जाके खाना ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। कीड़ा का तो दिल ही टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो अपने परिवार से मिलने के लिए किसी भी हालत में आगे बढ़ना चाहता था। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि सामने से एक भयंकर बर्फीला तूफान आ रहा है। स्थिति और मुश्किल बनाने के लिए उन्होंने पीछे से शिकारी कुत्तों का झुंड भी आते देखा। कीड़ा ने तुरंत अपना दिमाग लगाया और अल्फा के साथ पास ही की गुफा की तरफ भागने लगा। अब उनका लक्ष्य सिर्फ तूफान और कुत्तों से बचना था। सामने से आती तूफान और पीछे से आते हुए शिकारी कुत्तों के बावजूद कीड़ा और अल्फा सही समय पर गुफा की ओर पहुंच गए। गुफा में घुसते ही दोनों ने कुत्तों के संभावित हमले का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर लिया। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद कीड़ा को लगा कि कुत्ते शायद तूफान में फंस गए होंगे और अब खतरा टल चुका है। लेकिन अल्फा अभी भी गुफा की दीवार की तरफ मुंह करके चौकन्ना खड़ा था, मानो किसी खतरे का इंतजार कर रहा हो। कुछ ही सेकंड बाद गुफा के अंदर से एक काला तेंदुआ निकला। तेंदुए ने कीड़ा को देखते ही उस पर हमला कर दिया। कीड़ा को बचाने के लिए अब अल्फा तुरंत तेंदुए के सामने आ गया। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। कीड़ा डर के मारे जड़ हो गया, लेकिन उसने जल्दी ही समझ लिया कि अगर उसने तेंदुए को नहीं मारा तो अल्फा का बचना नामुमकिन है। अपनी सारी हिम्मत जुटाते हुए कीड़ा ने एक तीर निकाला और तेंदुए की तरफ छोड़ दिया। तीर लगते ही तेंदुआ जमीन पर गिर पड़ा। तेंदुए के गिरते ही कीड़ा ने अल्फा को आवाज लगाई, जो तेंदुए के साथ ही जमीन पर पड़ा हुआ था। कई बार आवाज लगाने अल्फा ने खुद को तेंदुए की पकड़ से बाहर निकाल लिया और कीड़ा की तरफ भागा, लेकिन अपने गहरे जख्मों के कारण वो ज्यादा दूर नहीं जा सका और दोबारा जमीन पर गिर गया। कीड़ा जानता था कि अल्फा ने कई बार उसकी जान बचाई है, इसलिए उसने ठान लिया कि वो किसी भी हालत में अल्फा को अपने साथ घर लेके जाएगा। अगली सुबह कीड़ा और अल्फा ने वापस अपनी मंजिल की ओर चलना शुरू कर दिया। कुछ ही घंटों बाद उन्हें एक पत्थर मिला, जिस पर कीड़ा की बस्ती का निशान बना हुआ था। ये देख के कीड़ा समझ गया कि अब उसका घर करीब है, लेकिन अल्फा के जख्म इतने गहरे थे कि धीरे धीरे उसकी ताकत कम होती जा रही थी। थोड़ी देर बाद अल्फा थक कर जमीन पर गिर गया। कीड़ा का दिल ही टूट गया, लेकिन वो हार मानने के लिए तैयार नहीं था। उसने अल्फा को अपने कंधों पर उठाने का फैसला किया और इसी तरह वो रात भर चलता रहा। अगले दिन भी अपनी हिम्मत के सहारे कीड़ा ने कई पहाड़ों को पार किया। आखिरकार एक जगह से कीड़ा को अपनी बस्ती दिखाई दी। ये देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो अल्फा को अपने बाहों में लेकर सीधा बस्ती की ओर भागा। बस्ती पहुंचते ही कीड़ा थक के गिर गया। ताऊ अपने बेटे को जिंदा देख के हैरान रह गए। उसने तुरंत अपने बेटे को उठा के गले लगा लिया। तभी कीड़ा की माँ भी वहाँ पहुँच गई, जिसने अपने बेटे को देखने की उम्मीद छोड़ दी थी। कीड़ा अपने माता पिता को देखकर बहुत खुश था, लेकिन उसकी चिंता अल्फा को लेकर थी।
उसने अपने पिता से कहा कि किसी भी हालत में अल्फा को बचाया जाए। ये कह के केड़ा बेहोश हो गया। जब केड़ा की आंखें खुली तो उसे पता चला कि अल्फा ने कई बच्चों को जन्म दिया है। तभी उसे एहसास हुआ कि अल्फा असल में एक मादा भेड़िया थी और वो अपने पूरे सफर में गर्भवती थी। इसके बावजूद उसने हर मुश्किल में केड़ा का साथ दिया। ये जानकर केड़ा के दिल में अल्फा के लिए और प्यार और सम्मान बढ़ गया। उसने महसूस किया कि अल्फा सिर्फ एक साथी नहीं बल्कि एक सच्चा रक्षक और दोस्त था, जिसने उसकी जान बचाने के लिए अपनी ताकत से भी ज्यादा किया। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और हमें कमेंट में बताएं कि आपको इस कहानी में सबसे ज्यादा मजेदार क्या लगा। हम हर दिन आपके लिए एक नई और रोमांचक कहानियां लेकर आते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले ताकि वो भी इनका आनंद ले सके। और हाँ, लेफ्ट में नीचे दिख रहे वीडियो पर क्लिक करें जहाँ आपको और भी दिलचस्प कहानियां मिलेगी। तब तक के लिए आप सब खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।